नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया गया? ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे सामने है जोगाराम जोशी, हिम्मत शाह, प्रसून मेहता या राजीव अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है हिम्मत शाह। राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान पुरस्कार 2020 हिम्मत शाह को दिया गया। इस प्रश्न की व्याख्या में हमारे सामने है, देश के ख्यात मूर्तिकार हिम्मत शाह को मीरा कला सम्मान पुरस्कार दिया गया। राज्य की प्रतिष्ठित चित्रकार मीरा गुप्ता, इन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। पिछले साल तक ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने लगा। उससे पहले ये जो पुरस्कार है वो राजस्थान में ही दिया जाता था। पिछले साल 2019 का ये पुरस्कार है वो मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया था। हिम्मत शाह को इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने योग्य है। मीरा कला सम्मान पुरस्कार 2020 हिम्मत शाह को दिया गया। दूसरी चीज ध्यान रखने योग्य ये है कि ये पुरस्कार मूर्ति कला के क्षेत्र में दिया जाता है। हिम्मत शाह है वो प्रख्यात मूर्तिकार है। राशि अगर हमें ध्यान रखनी हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें याद रखना होगा कि 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत सम्मान में दी जाती है। ये था आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए शुरू की गई एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, को अब कब तक बढ़ा दिया गया है? अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कौन से महीने तक कर दिया गया है? ऑप्शन हमारे सामने है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये नवंबर माह तक इसका विस्तार कर दिया गया है। इस योजना की डिटेल्स में देखते हैं। लॉकडाउन में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने वाली ये योजना का विस्तार अब नवंबर महीने तक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ये वैकल्पिक है, चूज कर सकते हो आप कि आपको गेहूं चाहिए या चावल चाहिए। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल तथा प्रति परिवार 1 किलो चना मिलेगा। उल्लेखनीय है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एफसीआई ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया कि देश में अभी भी 816.60 लाख टन खाद्यान्न का भंडार बचा हुआ है। तो हमने बात की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विषय में, जो कि लॉकडाउन के चलते काफी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है देश के काफी गरीब लोगों को। तो इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को कवर किया जाएगा। प्रति प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जाएगा और प्रति परिवार 1 किलो चने देने का प्रावधान भी इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन हमारे सामने है, कृषि मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने या रोजगार मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स अभियान का शुभारंभ किया। इस प्रश्न की व्याख्या में हम देखते हैं कि नीति आयोग ने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का नाम था नेविगेट द न्यू नॉर्म्स अभियान। बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो इस अभियान का एक पार्ट है, इस अभियान में भागीदारी ले रहा है। इस अभियान के उद्देश्यों में यह है कि जैसा हम सबको पता है देश में अनलॉकडाउन की प्रोसेस चल रही थी। पहले लॉकडाउन था, तब सब चीजों को बंद किया जा रहा था। अब धीरे धीरे स्थिति को वापस से खोला जा रहा है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है। तो देश में अनलॉक की प्रोसेस चल रही है। तो इसका उद्देश्य है देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना। जब तक एक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती है तब तक देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वो अपने हाथों की सफाई, मास्क पहनने आदि का अभ्यास करने और उन्हें दैनिक जीवन में कुछ न कुछ व्यवहारगत परिवर्तनों को अपनाएं। जैसा कि सिंपल वर्ड में बात करें तो लोग ये बर्डन ना समझे कि हाथ धोना एक परेशानी के रूप में ना समझे, अपने मास्क को एक परेशानी के रूप में ना देखे कि मास्क लगाना पड़ेगा। तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग ने नेविगेट द न्यू नॉर्म्स अभियान है वो लॉन्च किया, ताकि लोग इस चीज को लेकर व्यवहारगत हो जाएं, उनको पता चले कि ये हमें करना है, ये अपनी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। तो ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आयोग जिसका नाम है नीति आयोग। इस प्रश्न के माध्यम से भी इस नीति आयोग का जिक्र हुआ है। तो नीति आयोग जिसका नाम है NITI अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है। ये संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा है। नीति आयोग केंद्र और राज्य के स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करवाता है। आप सबको ध्यान रखना अति आवश्यक है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नीति आयोग का वो है नई दिल्ली में। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो योजना आयोग की तरह ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के, उनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये देखा हमने नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको भी याद रखना बहुत आवश्यक है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आंसर है या फिर जो करंट अफेयर्स की जानकारी है उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जो अपडेट है वो जब वीडियो अपडेट होते ही आपको पहुंच जाए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उनको भी इस तरह के करंट अफेयर्स का लाभ मिल सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? देखिए इस प्रश्न को पढ़ने के साथ में आपको लगा होगा कि देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र वो भी राजस्थान के किस जिले में, तो आपको स्वाभाविक है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन आप देख सकते हो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और सिरोही। तो फ्रेंड्स अगर आपने जैसलमेर या बीकानेर इस प्रश्न का उत्तर सोचा है तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सिरोही। देखते हैं इस प्रश्न के बारे में हम। देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के सिरोही जिले में अभी वर्तमान में संचालित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र वो बीकानेर में है। होता क्या है कि जनरली अपना स्वभाव है, हम जब हमारे सामने ऊंट का जो नाम आता है या चित्र आता है तो हम डायरेक्टली जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऊंट संरक्षण केंद्र की तो वो सिरोही में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। आप लोगों को पता होगा कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन ये जानकारी रखना भी आवश्यक है कि ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया गया। तो ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया 30 जून 2014 को। अब यहाँ पे बात हो रही है राज्य पशु की, तो हमने पता है राज्य पशु के बारे में कि ऊंट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन ये जानकारी लिए आपकी आवश्यक है कि ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, ये हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। यहाँ पे एक जानकारी और रखना आवश्यक है। देखिए भारत में ऊंटों की सर्वाधिक संख्या, माफ कीजिएगा यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो गया। तो भारत में ऊंटों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में है। राजस्थान में ऊंटों की संख्या कितनी है? तो 20वीं पशु गणना रिपोर्ट जो 2020 में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या है 2,13,000। और राजस्थान में जो ऊंटों की संख्या में है वो पिछली गणना अर्थात जो 5 साल पहले गणना हुई थी 2015 में, उसके बाद में जो नवीनतम गणना हुई वो हुई 2020 में। तो उस बीच में ऊंटों की संख्या में 35% की कमी लगभग आई है। ये चीज ध्यान रखना, 35% की कमी आई है ऊंटों की संख्या में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंटों की संख्या है 2,13,000। तो ये काफी फैक्चुअल था अपने पास में ये स्लाइड। इसमें हमने देखा कि जो एकमात्र भारत का ऊंट संरक्षण केंद्र है वो राजस्थान के सिरोही जिले में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। राजस्थान का राज्य पशु है वो ऊंट है। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है हमने वो देखा, और जो जनगणना थी 20वीं पशु गणना थी सॉरी, उसके बारे में हमने जानकारी एकत्रित की कि 2,13,000 ऊंटों की संख्या है राजस्थान में। पूरे भारत में सर्वाधिक संख्या है ये। और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2020 के आधार पर हमें पता चला कि 35% ऊंटों की संख्या में कमी आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? ऑप्शन हमारे सामने है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड अर्थात ऑप्शन सी। उत्तराखंड के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन, एक कवक होता है, उसका पार्क विकसित किया। इस प्रश्न की व्याख्या में देख सकते हैं उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में खूबसूरत पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में राज्य के वन विभाग के द्वारा अनुसंधान प्रकोष्ठ ने देश का पहला कवक कवक पार्क अर्थात लाइकेन पार्क विकसित किया है। कवक या लाइकेन एक वनस्पति होती है। मुनस्यारी का उद्यान विकसित करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह जो स्थान है यहाँ पे कवक पनपने के लिए अनुकूल मौसमी दशाएं मानी जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम है मुनस्यारी, वो आपको ध्यान रखना है।
इसी में क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो कवक के पनपने उसके विकसित होने के लिए जो जोग्राफिकल भौगोलिक और क्लाइमेट जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा फेवरेबल है, अनुकूल है, इसलिए इस स्थान को पर्टिकुलरली चुना गया। ध्यान हमें ये रखना है कि उत्तराखंड में देश के पहले कवक कवक पार्क को विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी केंद्र सरकार की योजना का नाम हमने देखा डिजिटल गांव योजना में चयन हुआ है? ऑप्शन हमारे सामने है जयपुर, राजसमंद, सीकर और हनुमानगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजसमंद। राजसमंद का चयन किया है केंद्र सरकार ने डिजिटल गांव योजना के तहत। इस प्रश्न की व्याख्या हमारे सामने है, केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के पटना और राजस्थान के राजसमंद इन 3 जिलों का चयन हुआ है। ध्यान रखना होगा, वाराणसी, पटना और राजसमंद ये 3 जिले हैं, राजस्थान का जिला जो चयनित हुआ है वो है राजसमंद। अब देखिए इस योजना के तहत राजसमंद की 211 पंचायतों को पूर्णतया डिजिटल बनाया जाएगा तथा ग्राम पंचायतों में होने वाले समस्त प्रशासनिक व राजस्व संबंधी कार्य डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। तो राजसमंद की भी 211 पंचायतों को पूर्णतः डिजिटल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। तो 3 जिलों में राजस्थान का जो जिला है वो डिजिटल गांव योजना के तहत केंद्र सरकार विकसित करेगी, वो है राजसमंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना होगा इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम जिसको नाम दिया स्किल्ड बिल्ड रिग्नाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप, तो कौन सी वो कंपनी थी जिसके साथ में मिलकर प्रोग्राम शुरू हुआ? तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है, वो कंपनी थी उसका नाम था आईबीएम। इस बारे में हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये जो 2 योजना है जिसका नाम था स्किल्ड बिल्ड रिग्नाइट, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये जो योजना है ये है क्या, ये किस लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी की चाह रखने वाले और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संस्थानों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं स्किल बिल्ड रिग्नाइट पहल। इस पहल के तहत नौकरी चाह रखने वालों और उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन सलाह की सुविधा प्रदान करने के लिए एक लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, उन्हें अपने करियर के साथ साथ व्यवसायों को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसा कि उद्यमियों के लिए व्यक्तिगत कोचिंग, छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए तथा उन्हें दोबारा से उनको ज्यादा डेवलप करने के लिए मदद देने के लिए सलाह का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। क्योंकि हुआ क्या, कोरोना वायरस डिजीज जो कोविड-19 के नाम से महामारी फैली है पूरी दुनिया में, उसमें काफी ज्यादा स्थिति खराब हुई है उद्योग धंधों की। तो उस स्थिति से उबरने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रकार के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो ये योजनाएं शुरू की जा रही है। तो इसमें हमने देखा स्किल बिल्ड रिग्नाइट के बारे में। दूसरी जो हमारे पास में योजना है वो है स्किल्स बिल्ड इनोवेशन। तो ये क्या है, स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप एक 10 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सीखने में सुधार करने के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अनुभव प्राप्त करने तथा उसमें रुचि रखने वाले जो शिक्षार्थी हैं जो उद्योग धंधे चलाते हैं उनको संरक्षित रखने के लिए 100 घंटे का प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करेगा। अपने नेटवर्क के निर्माण के साथ साथ उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए ये स्किल बिल्ड इनोवेशन जो कैंप है वो समर्पित है। आईबीएम स्वयं सेवकों और प्रशिक्षकों सहित विशेषज्ञ सुविधाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार ये साथ में इनके कार्य करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो छात्र होते हैं जो इस कैंप में होते हैं वो डिजाइन सोच प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो हमने देखा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू की गई? एक बार आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, इसके आंसर के बारे में सोचिए, उसके बाद में अपना सही उत्तर चूज कीजिए। तो देखिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 15 मार्च 2020 को, और योजना में ध्यान रखने योग्य है वो है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के 4 जिले कौन कौन से हैं ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य है, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरगढ़। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में 4 जिलों में एक प्रायोगिक तौर पर इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को लागू किया जाएगा जहां पर बच्चों के जो पोषण के संकेत हैं और माताओं में जो खून की कमी है उनको एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों में जो पोषण का संकेत है और माताओं में खून की कमी का स्तर राज्य के अन्य जो औसत है, राज्य का औसत है उससे खराब कंडीशन है, उन जिलों में से लागू किया जाएगा। इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए। योजना के तहत दूसरे बच्चे के जन्म के लिए 6,000 रुपए की इसमें पेशकश की जाएगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य सालाना 75,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना में प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। राज्य योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की पूरक योजना होगी। ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरे बच्चे के जन्म के लिए उसके साथ ही आपको 6,000 रुपए की पेशकश की जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, राजस्थान के 4 जिले हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरगढ़, जिनमें योजना लॉन्च की जाएगी प्रायोगिक तौर पर। उसके बाद में इस योजना को उन जगह पे लॉन्च किया जाएगा जहां पे या तो बच्चों में पोषण के संकेत यानी कि पोषण का स्तर बहुत कम है, या फिर माताओं में जो खून की कमी है, बच्चों की जो माँ होती है उनमें खून की कमी, जिसे एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है, उस खराब कंडीशन वाले जो जिले हैं वहां पे इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो हमने देखा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन करने में कौन सा स्थान है? तो देखिए ऑप्शन है, पहला, दूसरा, पांचवा या छठवां। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो राजस्थान का दूसरा स्थान है कच्चे तेल के उत्पादन में। देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है कच्चे तेल के उत्पादन में। जैसा कि हमने देखा, भारत के कुल उत्पादित तेल में राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 22-23%। मुंबई हाई है वो 40% उत्पादन के साथ में कच्चे तेल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पे एक मैप देख पा रहे हो, राजस्थान का मैप है। राजस्थान में बाड़मेर बेसिन, जो कि एक प्रमुख कच्चे तेल के उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, उसमें इसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो प्रकार के आपको डॉट मिलेंगे, एक तो येलो, एक ब्लैक। तो येलो जो है जहां पे तेल की खोज चल रही है, और जो तेल क्षेत्र है उसे ब्लैक कलर के स्पॉट से दिखाया गया है। साथ में उनके जो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है उनके नाम भी दिखाए गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको एक बार ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रखिए, ताकि आज जब भी आपकी एग्जाम आएगी तो आपको काफी ज्यादा पर्सन ये हेल्प करेगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए बनाई गई जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल अब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, इस आयोग का कार्यकाल अब है वो 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? ऑप्शन हमारे सामने, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएसए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जहां पर भारत के बाहर एकमात्र देश अमेरिका है जहां पे योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना की और इसके बारे में जानकारी ये है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अब ये जो विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इस विश्वविद्यालय का नाम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्वामी विवेकानंद के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। तो लॉस एंजलिस में जो योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इस विश्वविद्यालय की 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की जाने की घोषणा अमेरिका ने की थी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और बताता हूँ कि 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वो कौन से नंबर का योग दिवस था? वो योग दिवस था 6वें नंबर का। 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया, और 21 जून 2020 को 6वां योग दिवस मनाया गया। और इस 6वें योग दिवस के अवसर पर अमेरिका ने घोषणा की योग विश्वविद्यालय अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में खोलने की। विश्वविद्यालय उन पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करवाएगा जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान के दृष्टिकोण को प्राचीन भारतीय अभ्यास से जोड़ते हैं, जो भारत के लिए काफी बड़ी बात है। इसके साथ ही हमने देखा कि भारत के बाहर जो योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा वो शहर है लॉस एंजलिस, अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजनीर योजना का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान भी। आप देख सकते हो, ऑप्शंस के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जलदाय विभाग। जलदाय विभाग से संबंधित राजस्थान की राजनीर योजना का। हम देखते हैं ये राजनीर योजना है क्या। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मार्च 2020 में विधानसभा में मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र, यहाँ पे एक और वर्ड सामने आया अपने, शहरी क्षेत्र को इसमें अलग से बताया गया है। तो शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक जल खपत 15,000 रुपए पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। ये इस योजना का एक प्रावधान है। तो हमने देखा मुख्यमंत्री राजनीर योजना, जो कि जलदाय विभाग से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रमिकों के बच्चों द्वारा पदक जीतने पर कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप में प्रदान किए जाने की घोषणा सरकार ने की है? तो 11 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। किसको? श्रमिकों के बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक जीतते हैं। तो देखिए व्याख्या में आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रमिकों के बच्चों द्वारा पदक जीतने पर 11 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने की घोषणा राजस्थान के राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मार्च 2020 में की थी। तो ये चीज अपने ध्यान, राशि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, राशि कितनी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के बच्चे अगर पदक जीतते हैं तो अपने पास में ऑप्शन था 11 लाख रुपए की राशि यहाँ पे दी जाएगी। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के किन जनजातीय परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं? तो अपने को बताना है कौन सी जनजाति है। तो हमारे पास में ऑप्शन है सहरिया, खेरुआ, कथोड़ी या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ये जो जनजातियां हैं सहरिया, खेरुआ और कथोड़ी, इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त जो नरेगा में जो काम होता है वो देने जाने का निर्देश दिया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जनजातियों के बारे में जानकारी रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी जानकारी के लिए आप विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर संचालित राजस्थान के इतिहास की कक्षाएं अटेंड कर सकते हो। वहां पे नियमित रूप से कक्षाएं ली जा रही हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, वहां पे इन जनजातियों के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय कहां पर स्थित है? इस विश्व अगला प्रश्न हमारे सामने है, बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय कहां पर स्थित है? इस महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने का प्रस्ताव है, उसको मंजूरी दे दी है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। तो हमें वो स्थान बताना है कि बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय स्थित कहां पे है। ऑप्शन हमारे सामने है श्री गंगानगर, मुहाना मंडी, भिवाड़ी या किशनगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भिवाड़ी में बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय स्थित है। और इस महाविद्यालय को अब राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश के टीबी संक्रमण में कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जो मरीज हैं टीबी के, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का एक बैक्टीरिया होता है, उसमें कितने प्रतिशत हैं कि उनको राजस्थान में टीबी है? तो ऑप्शन हमारे सामने 7%, 10%, 11% और 15%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7%। आइए देखते हैं इस प्रश्न की डिटेल के विषय में। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल टीबी संक्रमण का 7% हिस्सा है। राजस्थान देश के 5 उन राज्यों में शामिल है जहां पे सर्वाधिक संक्रमण है टीबी रोग का, जिनमें सबसे ज्यादा जो टीबी रोग के संक्रमित है वो है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा टीबी रोग के संक्रमित है उत्तर प्रदेश में, उनका प्रतिशत है 20, महाराष्ट्र में 9% है, मध्य प्रदेश में 8% है, तो राजस्थान व बिहार में 7-7% है टीबी रोग के संक्रमित। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन योजना गुजरात उसमें पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि राजस्थान में टीबी संक्रमण का प्रतिशत कितना है, वो है 7%। राजस्थान देश के टॉप 5 राज्यों में सम्मिलित है, सर्वाधिक जो है वो है उत्तर प्रदेश में 20% के साथ में। और बात की जाए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन योजना की, तो उसमें गुजरात पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। टीबी की जो बैक्टीरिया उसका नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से टीबी होता है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध कौन सा है? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो आपको बताइए, हम बात करेंगे इसमें जानेंगे स्काडा सिस्टम क्या होता है, लेकिन अभी वर्तमान में आपको ये बताना है, फिलहाल आपको ये आंसर करना है कि राजस्थान का पहला बांध कौन सा है जो स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज हुआ है। ऑप्शन हमारे सामने है माही बांध, जवाई बांध, बिशलपुर बांध या गुड़ा बांध। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है राजस्थान का बिशलपुर बांध स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला राज्य का पहला बांध है। अब इस बांध के बारे में और इस स्काडा सिस्टम के बारे में या फिर और जितनी भी जानकारी है उसको हम आपसे साझा करते हैं। राजस्थान में टोंक जिले में बिशलपुर बांध स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला राज्य का पहला बांध है। कंप्यूटराइज सिस्टम से यहाँ पर ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे और बंद होंगे तथा बांध से संबंधित समस्त जानकारी है
वो मोबाइल ऐप के द्वारा ही जनता को मिल जाएगी। यही होता है स्काडा सिस्टम। इस जो डैम है, इस डैम के जो गेट होते हैं, जब हम पानी रिलीज करते हैं इससे, तो ये सब सारा सिस्टम है। जल स्तर कितना है, कितने फीट पानी है इसमें, कितने फीट पानी अभी हाल ही में आया है, इस प्रकार की समस्त जानकारियां हैं वो किसी एक मोबाइल ऐप के द्वारा जनता से साझा की जाती है। इसी को बोला जाता है स्काडा सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले जानकारी ये रखनी है कि बिशनपुर बांध कौन से जिले में स्थित है। तो बिशनपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। स्काडा सिस्टम के बारे में हमने देखा। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि बिशनपुर, जवाई, माही तथा गुडा बांधों का जल स्तर स्काडा सिस्टम से ऑनलाइन सरकारी ने जारी करने का प्रावधान कर दिया गया है। ये जो बांध है आपके सामने, बिशनपुर, जवाई, माही और गुडा, ये जो बांध है, इन सब बांधों को अब स्काडा सिस्टम से जानकारी जनता एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ले सकती है। तो हम देखते हैं बिशनपुर बांध के बारे में। बिशनपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज्योग्राफिकल चीजें हैं, आपको ज्योग्राफी क्लास में भी आप देख सकते हो, लेकिन सामान्य जानकारी के रूप में आपको बता रहे हैं। बिशनपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कंक्रीट से हुआ है। ये बांध जयपुर, टोंक और अजमेर सहित कई शहरों में पेयजल साथ में सिंचाई की सुविधा पूरी करता है। सिंचाई की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करता है बिशनपुर बांध। प्रश्न संख्या 17, 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं, जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, या फिर राजस्थान के उन व्यक्तित्व को मिलते हैं जो काफी ज्यादा चर्चित हैं, तो उनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ऑप्शन हमारे साथ में है हलदार सिंह, डॉक्टर आयदान सिंह, श्यामल दास, नंद किशोर आचार्य। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर आयदान सिंह को 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के डॉक्टर आयदान सिंह को दिया जाएगा। 29वें बिहारी पुरस्कार और इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपके समक्ष है, 29वां बिहारी पुरस्कार जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर आयदान सिंह को दिया जाएगा। लो जी, एक और सामने आपके फैक्ट आ गया है। पूछा जा सकता है कि 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के कवि डॉक्टर आयदान सिंह को मिला। ओके, ये तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं डॉक्टर आयदान सिंह। तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित हैं। तो डॉक्टर आयदान सिंह को यह पुरस्कार किस काव्य के लिए दिया गया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और बन सकता है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आंख ये हरियल सपना, ये उनका काव्य है जिसके लिए 29वां बिहारी पुरस्कार जैसलमेर के प्रसिद्ध डॉक्टर आयदान सिंह को दिया गया। ये काव्य संग्रह किसके बारे में है, ये आपको जानकारी, सामान्य जानकारी रखने के लिए आवश्यक है। ये काव्य संग्रह थार मरुस्थल की भूगोल में संस्कृति को दर्शाता है। अब हम देखते हैं बिहारी पुरस्कार, जिसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा सन 1991 से दिया जाता रहा है। यह पुरस्कार किसी भी राजस्थानी लेखक या लेखिका द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी की किसी रचना के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और बिहारी पुरस्कार के तहत जो विजेता होते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एक बार रिवीजन के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 29वां बिहारी पुरस्कार किन्हें मिला, तो इसका उत्तर था डॉक्टर आयदान सिंह को दिया गया। लेकिन बाद में व्याख्या में जैसे जैसे हम आगे चलते गए, एक से एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आता गया। क्वेश्चन के रूप में आप सुनिए, 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध डॉक्टर आयदान सिंह को दिया गया। तो आयदान सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो देखिए राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के डॉक्टर आयदान सिंह को दिया गया जिनका संबंध जैसलमेर से है। उन्हें कौन से काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया, तो काव्य संग्रह उनका है आंख ये हरियल सपना। तो हमने इसके बाद में बिहारी पुरस्कार, उसकी स्थापना 1991 में हुई कि उसके लिए पुरस्कार राशि के तहत 2,50,000 रुपए की राशि दी जाती है आपको। लेखिका और लेखक जिन्होंने हिंदी या फिर राजस्थानी में अपनी रचनाएं पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित की है, उसके लिए पुरस्कार देखा जाता है। तो हमने रिवीजन भी इस क्वेश्चन का देख लिया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार, अनगिनत बार ये पुरस्कार होते हैं, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, इनसे ये किन्हें मिला, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, उनकी कृति का नाम, उनके काव्य संग्रह का नाम, ये क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना होगा। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि और ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचे और आपको भी आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल पाए। प्रश्न संख्या 18 है, जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान को केंद्र से कितनी राशि देने की मंजूरी मिली है। बार बार ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है
कि जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2522 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को मिलेगी जल जीवन मिशन के तहत। एक बार आप देख सकते हो, इंग्लिश में है। मैंने पहले भी कई बार जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में आपको बताया है, यहाँ पे एक बार आप ब्रीफिंग कर सकते हो। इस प्रश्न की व्याख्या में हम चलते हैं। जल जीवन मिशन 2024 के तहत हर घर नल हर घर जल, ये इसका एक लोगो है, पहुंचाने का उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा बजट 2019 और बजट 2020 में रखा गया था। बजट के प्रावधान से राजस्थान को केंद्र सरकार ने 2522 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये प्रावधान बताया गया था, जिसमें 2019-2020 में राजस्थान को 1051 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। 1051 करोड़ रुपए की राशि तो दे दी गई है, लेकिन कुल राशि जो स्वीकृत थी जल जीवन मिशन 2024 के तहत, वो राशि की संख्या हमसे पूछी गई थी, तो राशि थी 2522 करोड़ रुपए। इस बजट के तहत राजस्थान को फ्लोराइड जो प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान के, वहां पे दिसंबर 2020 तक शुद्ध पेयजल करवाने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए वो भी जगह चिन्हित की गई है कि हर घर जल हर घर नल। तो ये जो लोगो हमने देखा, तो इसमें ये चिन्हित किया गया राजस्थान में कि राजस्थान के वो क्षेत्र जहां पे फ्लोराइड की मात्रा कुछ ज्यादा है अन्य क्षेत्रों से, वहां पर शुद्ध जल पेयजल जो नल के माध्यम से उनके घर में पहुंचे वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो बजट की राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट राशि ये है कि 2525 करोड़ रुपए की कुल राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 2019-20 में राजस्थान को 1051 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। और जल जीवन मिशन 2024 यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें 2024 की, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 जल जीवन मिशन का कि 2024 तक भारत के हर घर में पीने योग्य पानी जो नल के माध्यम से उपलब्ध रहे, ये लक्ष्य इसका है। 19वां प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान के मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत कितने नए दवा वितरण खोलने जाएंगे, ये बताया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है 450, 580, 320, 928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 450 अर्थात ऑप्शन ए। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई। अब इसमें एक चीज आपसे पूछी गई है कि नए दवा वितरण केंद्र है वो कितने खोले जाएंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 450 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। डिटेल आपके सामने है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने फिर से आया है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर, ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में 450 नए दवा केंद्र खोले जाएंगे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत। देखिए आपको एक और फैक्ट ध्यान रखना है, जो बार बार मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों में करवाया भी, आपको डिटेल में इसकी सारी डिटेल्स आपको दी है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना में, वितरण योजना का हमें स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वितरण यानी कि जरूरतमंदों को दवा देना। किसी भी योजना की जो सक्सेस होती है वो इससे नहीं होती है कि योजना कैसे बनाई गई, योजना कितनी अच्छी है। उसकी सक्सेस इस बात से मानी जाती है कि उस योजना का आम नागरिकों को, जरूरतमंदों को लाभ कितना पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि देश के 16 बड़े राज्यों में राजस्थान को अभी हाल ही में पहला स्थान मिला है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत। राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पे है। राजस्थान ने बहुत अच्छा काम करे, जरूरतमंद गरीब लोगों को निशुल्क दवा में दवा वितरण और जो टेस्ट होते हैं हॉस्पिटल में उनकी सुविधा मुहैया करवाई है। आपको यहाँ पे एक जानकारी और रखनी होगी, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना का शुभारंभ है 2 अक्टूबर 2011 को हुई। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से एक नई चीज आपके सामने साझा कर रहा हूं, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई? या तो ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा, या फिर इस क्वेश्चन को आपने इतनी बार इग्नोर किया है कि आप भूल चुके होंगे लगभग। तो राजस्थान के करौली जिले से 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना की शुरुआत की गई। तो ये देखा हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जून महीने के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शंस आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उपरोक्त दोनों या जर्मनी। तो देखिए ऑप्शन सी सही आंसर है। फीफा महिला विश्व कप जो कि 2023 में आयोजित होने वाला है, उसकी मेजबानी 2 देश मिलकर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो हमने देखा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स या वीकली करंट अफेयर्स, साथ में करंट अफेयर्स के रिवीजन के वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं
जैसे पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, आरएस या फिर अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर नियमित रूप से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द मिले। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर से संबंधित सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।